डेविड चैप्टर 8 एसी सर्किट एनालिसिस टेक्निक वो डिस्कस करते हैं। उसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो एसी सिग्नल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि एसी सिग्नल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एसी सिग्नल जैसे आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट है, जिसका मतलब है कि जो एक साइकिल में करंट जो है वो क्लॉकवाइज जाएगा और दूसरे साइकिल में करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी और वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो जाएगा। तो डायरेक्शन जो है वो करंट की वो तब्दील हो रही है, ऑब्वियसली वोल्टेज की भी। तो एक्चुअली हम इस चैप्टर में पहली दफ़ा हम पिछले चैप्टर्स में तो हम यही अज्यूम करते हैं कि हमारे पास डीसी सोर्सेज थी। तो इस चैप्टर में हम पहली दफ़ा ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अब सोर्स जो है वो साइनसॉइडल है। सो साइनसॉइडल की अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। साइनसॉइडल सिग्नल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम एक उसकी पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएम जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम वर्सेस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज एक्चुअली कोसाइन सिग्नल। साइन या कोसाइन दोनों को हम देखेंगे। अगर आप इसको साइन फंक्शन को प्लॉट करें एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड ओमेगा टी, यहाँ पे आप देख लें कि ओमेगा टी प्लॉट हुआ। सो ओमेगा टी जो है वो एक्चुअली थीटा है। तो थीटा अगर आप यहाँ पे देख लें, सॉरी ये राइट साइड पे, ओमेगा टी एक्चुअली इज थीटा। It's not the phase angle, but it itself is theta. Yani there could be some phase initial, maybe phase phi कर दें हम. So this is actually theta and this is phi. तो ये थीटा मैं इस ओमेगा टी को कह रहा हूँ। तो ओमेगा और टी का जो प्रोडक्ट है it's an angle. So angle is pi by 2. In case of sine, I think I get the maximum value. So sine of पाई बाई 2 ओमेगा टी पाई बाई 2 डालें आप, अज्यूमिंग के फाई 0 है। चूँकि इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है तो ऑब्वियसली ये 0 है, इसलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं। सो इफ़ यू इंसर्ट पाई बाई 2 हेयर, सो आई विल डू इट। So sin 90 is 1, 1 into xm is xm, so you get the xm. Similarly, if omega t is 0, so sine of 0 is, I will insert 0 here. If this is 0, so sine of 0 is 0 and 0 into xm is 0, I get this value. फिर अगर हम यहाँ पे pi insert करें, so again sine of pi is 0 and 0 into xm is 0, so at omega t में लिखूंगा, at omega t I get omega t is equal to pi, so omega t is equal to pi, which is x of omega t is equal to pi का मतलब है कि omega t in which I insert omega t is equal to pi, so this is equal to x of pi. So pi is equal to sin xm sine of pi, sine of 90, so 180 is 0, 0 into xm is 0, so I get 0. So this is actually the zero crossing also. इसी तरीके से 3 pi by 2 डालें, it's 270 degree, तो I get a -1 and -1 into xm is minus xm. सिमिलरली अगर मैं 2 पाई डालूं तो 2 पाई जो है वो साइन ऑफ 2 पाई इज एक्चुअली अगेन 0, 0 इंटू एक्सएम इज अगेन 0. सो दीज आर द जीरो क्रॉसिंग्स. तो ये जो पीक वैल्यूज और जीरो क्रॉसिंग हमने एक्चुअली मालूम कर ली कुछ पॉइंट्स डाल के, और इन बिटवीन अगर आपको चाहिए तो यूजुअली यू विल यूज द कैलकुलेटर ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो अगर इसी को अगर आप स्केल कर दें ओमेगा टी को, यू डिवाइडेड बाय ओमेगा all the divided by omega. Omega usually is 2 pi over t. So तो अब सारा कुछ जो है वो आपको 2 पाई नीचे जाने पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट टी ऊपर चला जाएगा तो t by 4. सो पाई बाई 2 बाई ओमेगा वो आप यहाँ पे भी मालूम कर सकते हैं, पाई बाई 2 डिवाइड बाई ओमेगा विच इज पाई बाई 2 डिवाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. तो इसको अगर आप सॉल्व करें सो दिस इज कैंसल्ड है t by 4. सो पाई बाई 2 रिस्पॉन्स टू, इसको अगर ओमेगा पे डिवाइड करते हैं, एक रिस्पॉन्स टू t by 4.
यानी इसका मतलब है एक जो साइकिल है, ओके एक्चुअली इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल। तो अगर आप पीरियोडिक सिग्नल में ओके भी हम बाद में बात करते हैं, पीरियोडिसिटी की जो डेफिनेशन है उसको हम बाद में देखते हैं, जो कि एक्चुअली ये है, दिस इज द पीरियोडिसिटी डेफिनेशन। एनी हाउ हम ये बात कर रहे थे कि ओमेगा टी और उसको प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम प्लॉट करें फेज के बजाय हम टाइम प्लॉट करें, तो यू जस्ट डिवाइड बाई ओमेगा और पाई बाय 2 विल करस्पॉन्ड टू एक्चुअली टी बाय 4। सिमिलरली पाई विल करस्पॉन्ड टू एक्चुअली टी बाय 2, और इसी तरीके से 2 पाई जो है वो उसकी जगह जो टाइम के अंदर वो टी आ जाएगी। तो आपको पता है कि 2 पाई बाद एक साइनसॉइड रिपीट होती है, इसका पीरियड एक्चुअली 2 पाई होता है, और इसी तरीके से एक ऑसिलेटिंग सिग्नल जो है वो टी सेकंड बाद जो उसका पीरियड होता है उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हमने किया है और ये एक नई वैल्यूज थी, फिर ये डिक्रीज यहाँ पे इंक्रीजिंग थी, यहाँ डिक्रीजिंग थी, यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव हो गई, तो ये अब ये एक साइकिल है। तो साइकिल का जो पीरियड है दैट इज एक्चुअली टी, और अगर आप एंगल देखें उसका इन टर्म्स ऑफ सर्कल आप देखें तो इट्स दैट इज करस्पॉन्ड्स टू दिस करस्पॉन्ड्स टू सर्कल आल्सो एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हियर। तो this corresponds to time, so omega 2 pi corresponds to t, similarly pi corresponds to t by 2 and so on. तो ये जो है रिलेशनशिप है ओमेगा टी को आप प्लॉट करें या टी को प्लॉट करें। दूसरी बात ये कि जो पीरियोडिसिटी है, एक सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो अगर आप उसके एंगल में ओमेगा टी फॉर एग्जांपल ये ओमेगा टी को प्लॉट करें ये वाला, तो ओमेगा टी में अगर आप 2 पाई ऐड कर दें यू विल गेट द सेम सिग्नल। तो ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन है पीरियोडिक सिग्नल की। या अगर आप उसमें टी में अगर आप टी प्लस टी कैपिटल टी प्लस उसका पीरियड रिप्लेस कर दें, सो विच विल एक्चुअली बिकम एक्स ऑफ टी, वही चीज़ बन जाएगी ओमेगा टी देख लें आप, ओमेगा टी में अगर 2 पाई डाल दें सो दैट रिमेन्स द सेम, so you will get the same signal x of omega t, और omega into t, you know that omega into t, अगर मैं इसको फर्दर एलेबोरेट करूं तो x of omega t plus x of omega capital T, so this is equal to omega into t, I know omega is equal to 2 pi over t into t, तो t से कैंसिल होगा 2 पाई होगा, so this becomes 2 pi. Again this is the same expression here, omega t plus 2 pi, we know that is equal to x of omega t. So this means that के पीरियोडिसिटी में अगर आप किसी भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन में उसका पीरियड ऐड कर दें विच इज कैपिटल टी की जगह यू रिप्लेस टी बाय कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी, या इवन एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ टी, or yeah any integer multiple of 2 pi, you will get the same signal. K is actually belongs to an integer. So this is the definition of a periodic signal. और periodic signal को represent करने के लिए जैसे मैंने कहा पहले आप उसकी peak value लिखते हैं और उसकी frequency या angle दोनों आप लिख सकते हैं। ओमेगा is equal to 2 pi over t, और जो t और फ्रीक्वेंसी का जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है। जैसे पर्सनल मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। चूंकि डेस्मोस में इस सॉफ्टवेयर में आप एक्स और वाई इस्तेमाल करते हैं तो पर्सनल वाई इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स, तो ये एक साइन सिग्नल है, 0 पे देखने मैक्सिमम है, पाई बाय 2 पे जो है वो वाई वैल्यू 0 है, फिर पाई पे इसकी वाई वैल्यू जो यानी जो एम्पलीट्यूड है वो -1 है, यहाँ देख सकते हैं -1 है, फिर ये 0 क्रॉसिंग है, और फिर 2 पाई पे cos of 2 pi is actually 1। अगर आप यहाँ पे कोई किसी नंबर से स्केल करते हैं आर्गुमेंट के अंदर, सो इट एक्चुअली इंक्रीजेज द साइकिल, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ
If you multiply by a integer number, so you can see कि अब इसका पीरियड जो है, कोसाइन का पीरियड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, का पीरियड पाई हो गया, हाफ हो गया, सॉरी ओमेगा जो है वो पहले 1 रेडियंस पर सेकंड था, अब 2 रेडियंस पर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई के बजाय अब पाई हो जाएगी. Similarly, if you multiply by further bigger number, maybe 4, you'll get more cycles. So आप देख सकते हैं frequency is increasing. So this is actually x के अलावा जो कुछ है, यानी हमारे पास t के अलावा जो कुछ है, that is actually the omega. तो हमारे केस में जो x है वो t है. So t के साथ जो कुछ है that is actually omega, और प्लस समथिंग अगर हो तो वो हम अभी उसको भी डिस्कस करते हैं. इनको मैं ऑफ कर देता हूँ. So y is equal to cosine of x. अगर आप इसके फंक्शन के बाहर किसी चीज से मल्टीप्लाई करें, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड. 5 से देखिए एम्पलीट्यूड देखने 5 हो गए, और -5 के दरमियान आपकी वैल्यूज ऑसिलेट कर रही हैं या स्विंग कर रही हैं. तो देखने y वैल्यूज जो है 5 और -5 है, विच इज ऑल्सो एक्चुअली द रेंज ऑफ द फंक्शन. और अगर आप 1 कर दें, सो दिस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 1 एंड -1. अब हम ये तो बात होगी एम्पलीट्यूड की. सो यहाँ पे कोई चीज़ अगर हो तो दैट इज एक्चुअली द पीक वैल्यू. सो पीक वैल्यू बन जाती है ये. तो सो इसका y वैल्यूज को इंक्रीज करता है. अगर आप आर्गुमेंट के अंदर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑब्वियसली अगर 0-1 से कम हो नंबर, मे बी 0.5 कर दे, सो इट विल स्लो डाउन. शो यू दिस वन, यू कैन सी द एम्पलीट्यूड इज स्टिल ओके. 3 से कंपेयर करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो 3 एम्पलीट्यूड हमने चेंज नहीं करते. Only you can see now the cycle is, the frequency is slow down, तो इसका मतलब है टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया. So you can see now it is repeating after not by it is repeating at 4 pi. So integer multiple of 2 pi is also the period if you increase the frequency or decrease the frequency. तो स्केल हो जाता है. यहाँ पे जो डिवाइड करें 2 pi को 0.5 से, you get 4 pi. यहाँ पे 2 pi को 2 से डिवाइड करते हैं, you get pi. So the period is actually omega by this t here, omega by 2. So that would be the period. जैसे यहाँ से आप देख भी सकते हैं, 2 pi over this thing will be the new period. 2 pi divided by this number, this frequency will be the new period. और यहाँ पे ये ओमेगा है, this is 0.5, सॉरी 2 pi, और ये 0.5 है, तो 2 pi over this omega would be the new period. Okay, so ये चीज़ हमने देख ली. अब हम एम्पलीट्यूड भी देख लिया. अब हम ये देखते हैं कि if I add something, ये इसका एम्पलीट्यूड भी 3 रखता हूँ. अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल प्लस कर दें, या इसी फंक्शन में कुछ चीज़ माइनस कर दें, तो वो हम उसका इफेक्ट देखते हैं क्या है. थोड़ा सा मैं इसको राइट शिफ्ट कर देता हूँ. ओके, इफ आई ऐड समथिंग, मे बी आई ऐड पाई बाई 2, और मे बी पाई, सारे कुछ ऐड करके देखते हैं. पाई ऐड करें आप, पाई बाई 2 ऐड करें, स्पेशली पाई डिवाइडेड बाई 2, और फिर आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें पाई बाई 2. ओके, तो हम जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं कि आर्गुमेंट में अगर आप कुछ ऐड करते हैं, यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग लेफ्ट, और अगर आप फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू आर शिफ्टिंग राइट. तो उसकी जो मैंने बात की थी वो ये की थी कि चूंकि ये इट्स नॉट अ स्पेस, एक्स एक्सिस इज नॉट अ डिस्टेंस, सो इसलिए एक्स एक्सिस इज अ टाइम. सो टाइम में जो चीज़ पहले आती है दैट इज एक्चुअली, वो हम पहले देखते हैं, और यानी लेफ्ट कुछ होगा दैट इज एक्चुअली एडवांस, यानी उससे पहले आएगा, और जो राइट नेगेटिव होगा दैट इज, यानी शिफ्ट, दिस इज शिफ्ट लेफ्ट, द फंक्शन इज शिफ्टेड लेफ्ट, दैट आई विल सी हियर, यानी रेड इज शिफ्टेड लेफ्ट. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ऑफ कर देता हूँ, रेड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट बाय दिस अमाउंट, बाय दिस माइनस पाई बाई 2 या -90 डिग्री. सो
जो हम सर्किट्स में हम या इंजीनियरिंग में जो टर्म शिफ्ट लेफ्ट और राइट की इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एक्चुअली लैग एंड लीड. सो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? With respect to unshifted cosine. So this red one is our reference. It is unshifted because there is no plus or minus here. It's plus minus 0 actually. Cos of x plus minus 0. There is no shift. So इससे हम compare करके कहते हैं कि कुछ left है या right है. Obviously अगर मैं देखूं तो time में the blue is coming before, ahead of time. And then the time is in negative value, minus I don't know, peak is minus pi by 2. ठीक है, and at minus pi by 2, और इसकी peak is coming. So with respect to the red, the blue is coming first. So it is leading. The blue is leading the red. Similarly, the purple. If I compare the purple is shifted right. So the by pi by 2. So x is pi by 2, y is pi minus pi by. So यहाँ पे ये pi by 2 right shift हुआ, ये pi by 2 left shift हुआ. तो so this is the blue is this is leading and this is lagging the red. So with respect to red we are talking about. So that is the reference actually. इन दोनों के बारे में डायरेक्टली बात करें तो फिर आप इसका जो वैल्यू है pi by 2 है, इसमें से जो मैं सब्ट्रैक्ट कर दें, मानिए जैसे आप डिस्टेंस मालूम करते हैं, ये अगर 2 पे है, या फर्ज करें ये वाला पॉइंट 2 पे है, ये माइनस 2 पे है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 2 माइनस माइनस 2, यानी प्लस में से नेगेटिव माइनस करें. सो ऑब्वियसली द डिस्टेंस द लैग, तो हाउ मच, ओके ब्लू कितना, ब्लू चूंकि लीड कर रही है तो हम ये कहेंगे कि पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2. सो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज एक्चुअली पाई. So this blue is leading this purple by pi by 2. Obviously reverse क्या हो जाएगा कि purple is lagging the blue by pi radians. ये 180 डिग्री जो है वो लैग लीड कर रहे हैं. वो तो कौन लैग कर रहा है? अगर इन दोनों के डायरेक्टली इन दोनों के बारे में बात करें तो इसके एंगल में से इसका एंगल माइनस करें. ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए कि जो एंगल मालूम करेंगे वो पॉजिटिव में से पॉजिटिव को आप माइनस करेंगे. पॉजिटिव में से यानी एक्स वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो यानी बाद में जब आप किसी एग्जांपल में सॉल्व करेंगे तो पहले आपने क्या देखना है कि कौन सा लैग कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है, और फिर जो लैग में से लीड वाले को माइनस करना है. यानी जो टाइम में आगे है, यानी यहाँ से तो हमें ये लग रहा है कि टाइम में बाद में है, उसमें से इस टाइम को माइनस करना. जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज नॉट एक्स एक्सिस इज नॉट अ डिस्टेंस. सो हम वरना डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस, तो हम कहते हैं जी पर्पल आगे है, रेड उसके पीछे है और ब्लू उसके पीछे है. लेकिन चूंकि ये टाइम है, टाइम एक्सिस है, तो टाइम में 0 सेकेंड इज योर रेफरेंस, और इसे राइट साइड पे वो बाद में आ रही है और इसे जो लेफ्ट साइड में वो पहले आ रही है. सो इन अदर वर्ड्स, अगर जिसकी पीक पहले आ रही है तो वो लीड कर रही है, और जिसकी पीक बाद में आ रही है वो लैग कर रही है. ऑब्वियसली पीक्स आप आगे पीछे केओस भी देख सकते हैं. सो सी द पीक विद द अनशिफ्टेड वर्जन. ना भी दिया हो तो तब भी आप उससे कंपेयर कर लें. Okay, so this is the property if you do something with the if you add or subtract in a function. अब हम ये देखते हैं रेड और पर्पल को कंपेयर करते हैं. सॉरी, इसको वो पर्पल मिट गए, चलो इसको देख लेते हैं कि अगर मैं इसको साइन, ये जो साइन सिग्नल है ब्लू है, ब्लू एक्चुअली मैंने देखे ब्लू इज एन इन्वर्टेड साइन. सो आई जस्ट रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x. और चलें इसका एम्पलीट्यूड भी बराबर कर देते हैं 3. पहले मैंने आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे cos ऑफ x माइनस पाई बाय 2 किया था, तो जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ माइनस साइन लिखता हूँ
तो दे बोथ आर प्रेजेंट। देखें आप यहाँ पे मैं इसको ऑफ किया फिर ऑन किया, रेड और ब्लैक दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि साइन और कोसाइन आर शिफ्टेड वर्जन ऑफ ईच अदर, यानी आप कोसाइन को आप लेफ्ट कॉस को अगर आप लेफ्ट राइट शिफ्ट करें कोसाइन सिग्नल को, यू विल गेट एक्चुअली साइन। कॉस कौन सा था? ये कॉस था। इस कॉस को मैंने राइट शिफ्ट किया बाय 90 डिग्री, सो आई गेट द साइन सिग्नल। तो साइन आप यहाँ से मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखा सकता हूँ कि दोनों सेम है। तो ये शिफ्ट लेफ्ट और राइट का या जो साइन की प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं। अब मैं अगर किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन में पाई ऐड कर दूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। तो प्लस कर दूँ पाई या माइनस पाई कर दूँ, तो आप देखेंगे कि वो जो है वो, और एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई कर दूँ, तो जो फंक्शन है वो एक्चुअली फ्लिप हो जाएगा। यानी जो इसका जो इसकी वाई वैल्यूज़ हैं जैसे ब्लैक की, वो फ्लिप हो जाएंगी। और अब वाई वैल्यूज़ ये हैं, इससे पहले देख लें तो ये वाई वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू विच इज़ 3। तो यहाँ पे ये इंक्रीज होकर -3 की तरफ जा रही है। सो जो वाई वैल्यूज़ हैं वो फ्लिप्ड हो गई हैं, एक्चुअली सिग्नल फ्लिप्ड हो गया और मिरर इमेज अराउंड द एक्स एक्सिस आ गए। तो इसको कहते हैं जी कि ये सिग्नल 180 डिग्री यानी उल्टा हो गया, या वैल्यूज चेंज हो जाएं तो वी कैन से इट्स अ पाई, शिफ्टेड बाय पाई। और जिसको मैं ये दिखा सकता हूँ कि अगर मैं साइन सिग्नल ये वाला जो है ब्लैक, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, आई विल गेट द सेम वर्जन। सो यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी, अगर मैं इस 3 साइन ऑफ एक्स को माइनस से ज़रब कर दूँ, तो मेरा क्लेम ये है कि ये दो जो है ये सेम सिग्नल होंगे। मैं ब्लैक को ऑफ कर देता हूँ, यानी ये दो सिग्नल सेम है। आप देख सकते हैं, एक को ऑन किया दोनों को ऑफ कर दिया, एक को ऑन किया दूसरे को भी ऑन किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। यानी अगर आप किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल में पाई ऐड कर दें या एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ यानी 3 पाई, देख लें ये 3 भी वही है, 5 पाई, 7 पाई, you will get a flipped version of the signal। अब मैं देखता हूं कि अब मैं 2 पाई ऐड कर दूं, यानी साइन ऑफ 3 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, वो उसका फ्लिप्ड वर्जन जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स, वो दोनों सेम है। अब अगर मैं किसी फंक्शन में 2 पाई ऐड कर दूं, आई विल गेट, ये फ्लिप वर्जन नहीं होगा बल्कि अब वो उसी फंक्शन के बराबर होगा। सो साइन 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई करूँ, दैट इज ऑल्सो 3 साइन ऑफ एक्स, दोनों सेम है। देखें एक को मैं ऑन करता हूँ, दोनों एक को ऑन किया दूसरे को ऑन किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। सो यानी किसी भी फंक्शन में आप 2 के बजाय एक्चुअली एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, सो 2.2 इसने ले लिया। आई विल नॉट राइट 2 पॉइंट समथिंग बट आई विल से मल्टीप्लाई। सो अब आप देख सकते हैं डॉट और पॉइंट ये डायरेक्ट में फर्क है। सो 2 इंटू 2 पाई, ओके मैं इसको बजाय इसके कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो, मैं 4 पाई लिख देता हूँ। 4 पाई भी वही सिग्नल है, 6 पाई भी वही सिग्नल है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 6 का 2 पाई का थर्ड क्या होगा जी, 3 इंटू 2 इज 6, 4 करने 4 2 आर 8 पाई। सो दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग द सेम सिग्नल। तो यानी किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल में इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड कर दें, यू विल गेट द सेम सिग्नल। इवन आप माइनस कर दें तब भी, माइनस साइन इज हियर, स्टिल बोथ सिग्नल, ये आप राइट लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि वो दे आर देयर। सो किसी यही चीज कॉस के साथ भी है। तो ये होगी साइनसॉइडल सिग्नल की प्रॉपर्टीज कि साइनसॉइडल सिग्नल को अगर आप शिफ्ट दें बाय, ओके अभी मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, यहाँ पे आप देख लें। अगर कोसाइन फंक्शन में कॉस ऑफ ओमेगा टी में अगर आप 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट अ फ्लिप्ड वर्जन ऑफ दैट बाय राइटिंग माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। यही काम आप साइन के साथ करेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 180, इट विल गिव यू अ फ्लिप्ड वर्जन ऑफ दैट साइन ऑफ ओमेगा टी।
अगर आप यहाँ से साइन को लेफ्ट शिफ्ट करें, यू विल गेट द कॉस। अगर आप कॉस को राइट शिफ्ट करें, यू विल गेट द साइन। तो साइन और कोसाइन जो हैं, दे आर एक्चुअली शिफ्टेड बाय ईच अदर बाय 90 डिग्री। अब और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कि साइन ऑफ अल्फा है प्लस बीटा, ये भी आपको बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ सकती हैं। आप अगर इस आइडेंटिटी को ये जो नीचे एग्जांपल है, इसको मैं दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ग्राफिकली डिस्प्ले कर लूँ, या कॉज ऑफ ओमेगा टी और ये 45 को मैं बीटा ले लूँ, और फिर मैं ये इनमें से जो भी फार्मूला, ये वाला फार्मूला बनता है, तो इसमें ये डाल के एंगल आइडेंटिटीज यानी इसको एक्सपैंड करके तो मैं देख सकता हूँ कि ये किसके बराबर है। तो वन वे इज दिस वन, बट वी विल नॉट गो टू दिस वन के दिस इज अ लेंथी प्रोसीजर। इंस्टेड विल एक्सप्लॉइट दीज प्रॉपर्टीज। ये जो पाई वाली प्रॉपर्टी है, 2 पाई वाली, ये 2 पाई वाली प्रॉपर्टी शुरू में थी। दैट वाज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल, कि किसी फंक्शन में उसका पीरियड ऐड कर दें या उसका 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल ऐड कर दें साइनसॉइडल सिग्नल में, यू गेट द सेम सिग्नल। ओके, इसी को डिस्प्ले करने के लिए मैं ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल ये जो दिखाई हुई है ऊपर, इसने वो ये दिखाई हुई है कि एक डैश्ड सिग्नल है और एक सॉलिड रेड लाइन है। तो ये कह रहा है कि जो सॉलिड रेड लाइन है ये अनशिफ्टेड साइन वेव है, साइन फंक्शन है या साइन सिग्नल है, और एक जो है वो शिफ्टेड है बाय प्लस थीटा। प्लस थीटा से आपको पता चल गया होगा इट्स शिफ्ट लेफ्ट। तो इसका मतलब है कि जो दिस इज एडवांस्ड, या इसको हम कहेंगे इट इज लीडिंग बाय एंगल। दोनों का एंगल का डिफरेंस क्या है, थीटा माइनस 0। चूंकि इसमें एक्चुअली एंगल माइनस हो जाता है, तो 0 माइनस थीटा करूंगा, बिकॉज दिस एंगल इज ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज अ नेगेटिव एंगल। अगर एक्चुअली ये देखें तो 0 माइनस, फर्ज करें ये माइनस जो भी कोई एंगल होगा तो दैट विल बी माइनस है, द लोकेशन विल बी माइनस। व्हेन इन ओमेगा टी प्लस थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट कर लें, यू विल सी दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस थीटा, या थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी। तो वो वैल्यू माइनस आएगी क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो 0 माइनस माइनस दैट वैल्यू विल गिव यू एक्चुअली द थीटा। तो वो थीटा आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, या दूसरी जो कन्वीनियंट पॉइंट है वो ये पीक वैल्यूज को कंपेयर करके। सो दिस इज एक्चुअली, ये फर्ज करें आई डोंट नो, ये तो पता चल रहा है कि इट इज पाई बाय 2। So this is somewhere here is coming, peak value is coming before pi by 2. I don't know, pi by 2 से 0.5 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, कम कर लें, 0.4 पाई कर लें, 0.4 पाई। सो इसको अगर आप लिखें तो 2 का 4 2 by 5 पाई लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 पाई और 5, which is 0.4 and this is 0.5. So the difference would be actually pi by 2 minus 2 pi by 5. So you have to take the LCM, या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 pi minus 4 pi is actually pi by 10. So this difference is pi by 10 phase difference. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये उसने कोई x1 और x2 t शो किए थे, और उसमें कहा था कि जो x1 अगर लीड कर रहा है x2 से, तो आप थीटा में से वो फाई जो है माइनस करेंगे। ओके, आई विल शो यू दिस वन। ये आप बुक में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से शो करता हूँ। उसने ये 3 एग्जांपल्स हमें, ये पहली एग्जांपल उसने ये किया है कि कहता है कि वी विश टू प्लॉट दिस समथिंग, और उसको हम फिर देखेंगे कि ये सिग्नल क्या हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या इनका कोई रिलेशनशिप है या मिलते जुलते हैं एक दूसरे के।
सो वी विल शिफ्ट यानी जो टेक्निक है इसमें वो ये है कि हम क्या करेंगे, ये 0 और 90 के दरमियान या 180 के दरमियान इज अ प्रिंसिपल एंगल। तो अगर 180 से ज़्यादा हो तो हम या तो उसमें प्लस माइनस 180 ऐड करेंगे, या पाई जिसको हमने कहा था, या 2 पाई ऐड करेंगे। हमें पता है कि 2 पाई ऐड करने से सिग्नल वही रहता है, और 180 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सिग्नल फ्लिप भी हो सकता है। तो वो हम ये करेंगे, और ये हम इसलिए करें कि कैपेसिटर और इंडक्टर में एक्चुअली वोल्टेज और करंट आपस में लीड या लैग करती हैं, तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे करती हैं। तो इसलिए हम ये लैग लीड जो है वो साइन सिग्नल को कंपेयर करके हम देख रहे हैं। तो कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 को प्लॉट किया हुआ है इसने, और ये एक्चुअली ओमेगा टी प्लस 45 इसका मतलब है इट विल स्टार्ट एट कोसाइन इज मैक्सिमम। अब पहले 0 पे मैक्सिमम होता था, इसका मतलब है कि नाउ कोसाइन इज मैक्सिमम, इट्स 0 इज कमिंग एट ओमेगा टी प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो इस मीन दैट ओमेगा टी की जो 0th वैल्यू है अब वो माइनस 45 डिग्री पे है। So this is now you can see here now the maximum value is at minus 45. So इसका मतलब है कि जो फंक्शन a के अंदर जो फंक्शन है यानी ये v of t that is this one shift left कोसाइन यानी एक्चुअल अनशिफ्टेड कोसाइन उसने, चूंकि कोसाइन यहाँ पे इसने कहीं रिप्रेजेंट नहीं की, दिखाई नहीं हुई फंक्शन में, लेकिन आपने अनशिफ्टेड कोसाइन बना दी। तो वो कह रहा है कि अब उसको कंपेयर करें इससे ए फिगर, ये जो ए इसको मैं वी ए कह देता हूँ। तो ए का जो वी ए का जो प्लॉट है दैट इज एक्चुअली दिस फिगर है, वी ए ऑफ टी इज का प्लॉट ये। अब उसमें नीचे उसने कहा है कि कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 225। तो अब मैं इसमें 180 में प्लस माइनस कर सकता हूँ इसमें से। ऑब्वियसली प्लस माइनस तब करूंगा कि जब मेरे पास ये रिजल्ट जो है वो एक्चुअली 225 ही आना चाहिए। तो 180 में मैं क्या ऐड करूं कि 225 आए, तो इसका मतलब है कि 225 में से 180 सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं। 225 माइनस 180 इज इक्वल टू 45। इसका मतलब 45 और 180 ऐड करूं तो ये इसको मैं VB कहता हूँ। तो 180 इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे ये किया होगा, मुझे अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, मैं यूँ कर लेता कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 225, दैट इज एक्चुअली VB ऑफ टी। तो मैं बजाय इसको पूरे इसको लिखूँ, आई जस्ट राइट VB ऑफ टी। तो मैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी कोसाइन फंक्शन में, साइन फंक्शन में 180 ऐड कर दें, यू गेट अ फ्लिप वर्जन ऑफ दैट, जो माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 45। यानी यू कैन रिप्लेस दी, आप इसको खत्म करके यू जस्ट इंसर्ट अ नेगेटिव साइन हियर। दैट इज एक्चुअली दी mirror image around the x-axis, which means that you have flipped the signal, which is this one. Now it is not starting from और उसकी y वैल्यू सारी तब्दील होगी। इसका मतलब है कि 0 जो है उस पर अब 1 के बजाय -1 है। सो दैट इज एक्चुअली फ्लिप्ड हियर। अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करूं, सो आई विल गेट द फ्लिप्ड वर्जन व्हिच वुड बी एक्चुअली दिस वन। एक्चुअली तमाम y वैल्यूज जो है वो फ्लिप्ड हो गई हैं, एंड हियर आई विल गेट द मैक्सिमम and then here like this, and then negative maximum and like this. So all the values are flipped here. अब आ जाते हैं, इसका मतलब है कि this is the plot of VB of t. Now let's come to the C. So VC of t. तो 360 315 है, इसमें मैं 180 प्लस समथिंग भी कर सकता हूँ, या 360 में से कुछ माइनस कर सकता हूँ या प्लस कर सकता हूँ। ओके, इफ आई ओके यहाँ पे मैं 360 में इसमें ऐड कर सकता हूँ। आई नो दैट VC of t will remain VC of t. VC of t is also equal to 1 cos of omega t minus 315. इसका मतलब है कि किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल में अगर मैं 360 ऐड कर दूँ, प्लस माइनस नहीं किया कि माइनस करता तो ये और बढ़ जाता। आई नीड सम प्रिंसिपल एंगल, यानी छोटा एंगल चाहिए 0 और 180 के दरमियान। तो 360 में से 315 गए, आई गेट 45
So this is equal to cos of omega t plus 45. तो इसका मतलब है कि जो Vc of t है, that is actually the same. This means Vc of t is same as this one. So these are some angle are sometimes not clear कि वो क्या है. So you have to add or subtract plus minus 180 or plus minus 360 to know that if these three functions are same or flipped or something else. तो ये इस वाली एग्जांपल की जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन थी कि कैसे आप वेव फॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं. क्या हम दो साइनसॉइड्स को ऐड कर सकते हैं. सो वो हम एक्चुअली यानी इन दो साइनसॉइड्स को फर्ज करें वी ए ऑफ टी और प्लस वी बी ऑफ टी या वी ए ऑफ टी प्लस वी सी ऑफ टी, या इनमें से किसी भी दो को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम उसमें जो पहली कंडीशन ये है कि इनकी फ्रिक्वेंसीज सेम होनी चाहिए. फेजर डोमेन में बात करूँ, वैसे तो किसी भी सिग्नल को आप किसी भी सिग्नल में ऐड करें यू गेट सम न्यू सिग्नल, बट आइदर इन फेजर डोमेन हम ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो दैट वी विल सी लेटर ऑन. अब हम दूसरी एग्जांपल जो है वो उसमें उसने कहा था कि डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेजेस 12 साइन ऑफ 1000 t प्लस इसी तरीके से प्लस 60 डिग्री और V2 of t is equal to minus 6 cos of 1000 t plus 60 डिग्री. तो उसने कहा जी, कहता है कि इन दोनों के दरमियान इसकी फ्रीक्वेंसी और फेज मालूम करें. फ्रीक्वेंसी इज क्वाइट क्लियर, दैट इज t के अलावा जो लीडिंग यानी t से पहले जो कुछ है विच मीन्स दैट लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ t इज एक्चुअली 1000 एंड दैट इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू 1000 cos of omega t, ये sin of omega t. so t के अलावा जो कुछ है that is omega. अगर उसने f पूछे रेडियंस पर सेकंड, ये रेडियंस पर सेकंड है, f पूछे इन साइकिल्स पर सेकंड, so ओमेगा को ओमेगा ये 1000 इसको 2 पाई पे डिवाइड कर दें, you will get f. ये तो वही हो गया. वो कहता है फेज डिफरेंस मालूम करें. तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है ये प्लस 60 है, वो तो साइन एक्चुअली ओके एक साइन है एक कोसाइन है. सो देयर इज दिस इज वी शुड बी केयरफुल. तो पहले इनमें से मैं या साइन बनाता हूँ या कोसाइन बनाता हूँ. तो बेहतर ये होगा कि पहले मैं ये माइनस साइन. सो टू फाइंड द फेज एंगल देयर आर टू एक्चुअली इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. वो स्टेप ये है कि इसके साथ जो नेगेटिव साइन है एक्चुअली वो पहले नहीं होना चाहिए किसी भी, यानी एक फंक्शन v1 ऑफ t है दूसरा v2 ऑफ t, तो इनमें से किसी के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए. तो नेगेटिव साइन आपको पता है कि इट एड्स अप इन अ फेज. सो आई कैन राइट v2 ऑफ t एज 6 cos of 1000 t प्लस 30 प्लस 180 डिग्री. तो प्लस भी लिख सकते हैं 180 और माइनस 180 भी लिख सकते हैं, whichever you like. This is equal to 6 cos of 1000 t plus 210 degree. So that is shown here, V2 of t. First of all, to find the phase angle or even frequency, तो खैर phase इस पे नहीं डिपेंड करती, cos और sin है दोनों की frequency सेम रहती है. Only there is a phase shift here. So to find the frequency doesn't matter directly किसी सिग्नल को देखने साइनोसाइडल को, but for the phase you have to remove the negative signs. तो एक से तो remove कर दिया. और दूसरा आसान यानी डायरेक्टली एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए they both should be either sin और cosine. तो उसने क्या किया जी कि जो इनमें से एक को जो है वो साइन या कोसाइन में कन्वर्ट कर दें. तो यहाँ पे लग ये रहा है कि इसने जो ये वाला 6 साइन ऑफ 6 cos ऑफ 1000 t प्लस 210 है, तो इसको उसने साइन में कन्वर्ट किया है. तो कोसाइन को साइन में कन्वर्ट किया. तो आई वांट टू नो कि ये जो है साइन में किसके बराबर है.
कॉज यानी लेफ्ट साइड पे फिलहाल हमारे पास कॉज है और दूसरी तरफ जो है वो साइन। कॉज ऑफ 1000 एक्स दोबारा लिख रहा हूँ प्लस स्टूडेंट देगा नहीं 210 इज इक्वल टू साइन ऑफ 1000 प्लस 210। इसमें मैं आई नीड साइन फंक्शन। कॉज ऑफ एक्स मैंने देखने कि कॉज ऑफ ओमेगा टी वाला रिलेशनशिप। कॉज ऑफ ओमेगा टी अगर साइन को अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करें, सो साइन को अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूं प्लस π/2 विच इज 90 डिग्री, तो ये डिग्री में लिखा है, मैं रेडियंस में लिख रहा हूँ तो मुझे डिग्री में लिखना चाहिए। यानी साइन को अगर आप 90 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट कर दें दैट विल बिकम, सो इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता, इसमें कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि ये मौजूद है। तो इसमें साइन से करने के लिए आई हैव टू ऐड समथिंग इन ऐड और सब्ट्रैक्ट इन साइन, सो आई नो दैट इज आई हैव टू ऐड इन साइन। So it means that this is equal to plus 90 sin 6 sin of omega t और ये 1 2 10 में plus 90 डिग्री ऐड करूँगा तो get 300, so which is actually same as 6 okay। फिर इसने इसको कहा कि ये तो काफ़ी प्रिंसिपल एंगल नहीं है, इट्स अ बिग एंगल, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट 360। तो इस केस में अगर ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे -360 तो that will give you 60, so it means that they both are equal to 6 sin of omega t minus 60। अब चूंकि दोनों साइन की फॉर्म में आ गए हैं और प्रिंसिपल एंगल्स हैं, यानी वी नीड टू हैव अ प्रिंसिपल एंगल और 0 और 180 के दरम्यान कोई एंगल हो या इवन 0 और 90 के दरम्यान हो, तो विल प्रेफर टू हैव अ प्रिंसिपल एंगल जो है वो 0 और 180 के दरम्यान है। तो एनी हाउ ये ऑप्शन बनती है कि आप प्लस या माइनस ऐड करें। तो ओके, अब मैं इस फंक्शन और इस फंक्शन, ये मेरा यानी जो दूसरा फंक्शन ये था जो v2 था और v1 था, v1 जो है वो ये है, वो इट्स ऑलरेडी इन प्रिंसिपल एंगल फॉर्म। v2 को जो है कॉज से पहले साइन में कन्वर्ट किया, साइन से फिर देखा एंगल जो है वो इट्स अ बिगर एंगल, सो इट माइट हैव सम एंगल विद इन 0 to 180, तो उसको प्लस माइनस 360 ऐड करके मैंने देखा। तो 180 और ये 300 जो है, मैं इसमें 180 भी ऐड कर सकता हूँ, बट आई विल गेट अ नेगेटिव साइन है, सो आई जस्ट वांट टू हैव फिर प्लस माइनस 360 आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। So in this subtraction is minus 360, so I get this is v2 of t। अब मैंने इन दोनों का फेज एंगल मालूम करना है, तो ये शिफ्ट राइट है और ये शिफ्ट लेफ्ट है। सो यहाँ पे ओमेगा टी इज एक्चुअली 60 पे है, ये यानी साइन इज 0 at 60, यहाँ पे साइन इज 0 at -60, तो 60 minus -60 is actually 120, so that would be the phase angle। और in phasor domain we cannot add the sinusoids of a different frequency, but in generally we can add them point by point, so that I can show you। but phasor domain में हम ऐड नहीं कर सकते, ये phasor domain के लिहाज से बात हो रही है, वरना आप cause of कोई भी दो फंक्शन ऐड करने में कोई मसला नहीं है। So we can add them without phasor। So what is phasor? So phasor is actually a complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिर्फ मैं यहाँ से ब्रीफ डिस्कशन करूँगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट किया है दैट इज एक्चुअली z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4j और ये भी प्लस माइनस 4j। इसका मतलब ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसमें ये पहले दोनों प्लस हैं, फिर एक प्लस एक माइनस है, फिर एक माइनस है, फिर दूसरा प्लस है, फिर एक माइनस दूसरा माइनस। तो इस तरीके से आप पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में आप चले जाएं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद एक्स एंड वाई वैल्यूज। एक्स और वाई पॉजिटिव हैं, यू आर हियर, सो दिस इज एक्स इज 4, वाई इज 4, सो यू कैन राइट इन ऑर्डर पेयर आल्सो।
एज शोन हियर। तो एक्स वैल्यू वाई 4 है, तो इमेजनरी जो है वो भी 4 है। तो इसका मतलब है कि जो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट इज एक्चुअली दिस इज द ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्चुअली दिस पोलर फॉर्म में जो है ये आर है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्चुअली टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/4। तो इसीलिए रखा है कि दोनों सेम इसलिए रखेंगे, गेट द 45। Okay, so this is 4 square plus 4 square is 32 under root 32. अगर एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसका मतलब है x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इट वुड बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो वहां पे अगर आपने एंगल मालूम करना है तो आप जनरली एंगल ऐसे मालूम करेंगे कि 4 स्क्वायर प्लस यानी -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट जो है दैट विल अगेन द this is from the origin which is actually polar form में r जिसको हम कहते हैं। So this is the rectangular form and I can write it as in a polar form like this, magnitude of z and tangent inverse of imaginary over real, and that is the angle of that complex number. तो मैग्नीट्यूड पोलर फॉर्म में क्या होता है, ऑरिजिन से डिस्टेंस या वेक्टर जिसको r कहते हैं, एंड दिस इज द थीटा। इन जनरल आई विल से दिस इज r angle theta. r is the distance from the origin, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का origin से डिस्टेंस। इस केस में टेंजेंट इनवर्स मालूम करेंगे तो वो 4 और 4 1 होगा, बट दिस इज 45 डिग्री, बट एक्चुअल एंगल इज फ्रॉम 0 टू दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें आप कैसे मालूम करेंगे, पाई में से जो भी एंगल आया वो माइनस कर देंगे। तो पाई माइनस 45 इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इससे पहले मैं जो है वो कैलकुलेटर के बगैर जब मैं करता था तो दिस वुड हैव बीन द प्रोसीजर। तो यानी अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, लेकिन अगर आप कम्प्लेक्स नंबर के बजाय ये एंगल मालूम करके ये एंगल मालूम करते हैं तो दैट इज अ वेरी टीडियस वे, बट यू शुड नो एक्चुअली द डिफरेंस कि जो आप वैसे मालूम करते हैं और कम्प्लेक्स नंबर का जो फंक्शन है किसी भी कैलकुलेटर के अंदर उसके जरिए मालूम करते हैं, तो देन वो तो उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप इस तरीके से मालूम करेंगे देन देयर इज एन इशू एंड यू हैव टू वेरी केयरफुल, लेकिन इसमें काफ़ी आपका टाइम लग जाएगा। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस मेथड, डायरेक्टली यूज द कैलकुलेटेड फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ऐड और सब्ट्रैक्ट उसमें करें। तो उसमें पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। तो मैं फिलहाल सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये एक्स वैल्यू इज दिस इज द एक्स वैल्यू एंड दिस इज द वाई वैल्यू, एंड द पोलर फॉर्म में एंगल और एम्पलीट्यूड होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन जिसको हम बोलते हैं। सिमिलरली इफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, जैसे -4 -4j। सो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे -4 -4। सो इसको अगर आप इसका वेक्टर डिस्टेंस मालूम करें फ्रॉम द ऑरिजिन, दैट विल बी r, दैट इज द मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसका जो एंगल है वो स्टिल दोनों सेम है, तो 45 होगा, बट द एक्चुअल एंगल में जो है दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दैट इज क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 180 प्लस दैट 45 इज एक्चुअली द एंगल। सिमिलरली अ कम्प्लेक्स नंबर जो कि एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो, देन यू एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव, यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यूजुअली वी विल सी दैट frequently. First and fourth quadrant, obviously you should be very careful when they are second and third. Okay, so अगर इसका देखें तो 4 square plus -4 square under root, that is distance from the origin is still the same. And angle is tangent inverse of imaginary over real is that is -45, and you can directly write -45 in the clockwise direction. So this angle is in the clockwise direction, and that is directly -45 degree. So you can write -45 here because now the angle is in the clockwise direction. Origin से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इज द रेफरेंस, और वहां से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो दैट एंगल इज -45। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एंगल लेंगे तो यू विल ऐड 180 प्लस यानी पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस दिस ओके सॉरी
360 यानी 360 minus 45 would be this angle here for this complex number in the fourth quadrant. But as I mentioned you कि आपने जो है वो चूंकि ये हमारे जो फेजर्स होंगे दे आर एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर एंड फेजर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, वो हम फेजर के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ये जो है कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए, पोलर रेक्टेंगुलर नोटेशन मालूम होनी चाहिए। पोलर, ये हम पोलर और रेक्टेंगुलर नोटेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इफ यू वांट टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कम्प्लेक्स नंबर, ऑलवेज यूज द रेक्टेंगुलर फॉर्म. If you want to multiply and divide the complex number, always prefer the polar form. But as I mentioned you, this will be a very tedious problem if you use this methodology for directly doing that. So I will suggest you use the calculator function, जिसमें complex में आप convert करके directly आप complex number को add और subtract करें using calculator. Otherwise this will be very lengthy प्रोसेस. तो ये पहली वीडियो है कम्प्लेक्स साइनोसॉइडल फंक्शन और कम्प्लेक्स नंबर्स में. अभी हम आगे चलते हैं सेकंड वीडियो में.